महाराष्ट्र पहुंचते ही योगी ने चलाया बजरंग बाण। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी की महाराष्ट्र में जबरदस्त एंट्री। योगी के पहले भाषण से ही घबरा गई महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र में रामदूत बनकर पहुंचे योगी, बजरंग बाण से घबराए विरोधी। जिनके एक नारे से यूपी में विपक्ष मांग रहा पनाह, जिनके एक नारे से हरियाणा में हारते हारते जीत गई बीजेपी, जिनकी एक ललकार से देश के हर हिस्से में कांपते हैं विरोधी। भूल जाते हैं सियासी दांवपेच, बदल जाते हैं चुनावी समीकरण। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, धर्म रक्षा की सौगंध और राजधर्म का ध्वज लहराने वाले योगी आदित्यनाथ का सियासी सामर्थ्य ऐसा है जिसके आगे बड़े से बड़े विरोधी पनाह मांगते हैं। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है। दरअसल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चिराग लेकर महाराष्ट्र के चुनावी समर में उतरे हैं और योगी के उतरते ही विरोधियों की हवा टाइट हो गई है। महाविकास अघाड़ी के नेता तो ऐसे घबराए हुए हैं मानो खामोश लहरों में अचानक से कोई भंवर सा आ गया हो भी क्यों ना, योगी की पहचान भी ऐसी है और महाराष्ट्र पहुंचकर योगी ने वही फायर ब्रांड अंदाज भी दिखा दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में सीएम योगी का जो अंदाज दिखा, जिस तरह से योगी ने महाराष्ट्र के समर में बजरंग बली को उतारा है, उससे सभी विरोधी सहम गए हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में योगी ने क्या कुछ कहा और योगी की ऐसी ललकार पर अब सियासी विरोधी क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले देखिए योगी का महाराष्ट्र में वही पुराना अंदाज जिसके लिए दुनिया उन्हें जानती है। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? फायर ब्रांड योगी की डिमांड तो वैसे देश के हर सूबे में चुनावी चुनौतियों के बीच रहती है। इन्हीं चुनौतियों के बीच योगी महाराष्ट्र पहुंचे तो अमरावती की धरती से योगी ने सनातन विरोधियों पर शब्दवेदी बाढ़ छोड़े, तो वहीं इस सियासी समर में बजरंग बली की भी एंट्री करवा दी है। कहा कि त्रेता युग में बजरंग बली थे, तब दुनिया में कहीं भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। बजरंग बली शोभा यात्रा पर रोक की मांग पर योगी ने कहा कि भारत के अंदर ऐसा कौन भारतीय है जो भगवान राम को न जानता हो और बजरंग बली को न मानता हो। अपने भाषण में सीएम योगी ने पूछा कि हनुमान चालीसा का पाठ से किसे दिक्कत हो रही है। ऐसे लोगों का क्या ही किया जाए जिन्हें बजरंग बली नहीं पसंद, वह वहां जाएं जो उनको पसंद है। योगी ने धर्म विरोधियों को साफ चेतावनी दी तो महाराष्ट्र के विपक्षी नेता तिलमिला उठे। एनसीपी नेता शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने के लिए सीएम योगी को महाराष्ट्र लाया जा रहा है। तो यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे की दहशत साफ दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में योगी का कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा नहीं चलेगा। योगी महाराष्ट्र में है तो उनके नारे की दहशत विरोधियों में देखने को मिल रही है। इससे पहले सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक ने सभी को एक साथ लाने के लिए काम किया। सीएम योगी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले रहा हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप बटे नहीं, क्योंकि जब भी हम बटे हम कटे हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों,
कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बंटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी का विरोध विरोधी तो कर ही रहे हैं। उनके फायर अंदाज के चलते बीजेपी के शागिर्द भी अब विरोध पर उतरे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के साथी अजीत पवार भी अब सीधे सीएम योगी पर हमलावर हैं। अजीत पवार ने कहा, महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर साहू जी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र के बाहर से लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं। दूसरे राज्यों के बीजेपी के सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। अजीत पवार ने कहा कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हम सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाते हैं। यह देश के विकास के लिए किया जा रहा है। हम आज भी शिव साहू फुले के विचारों पर कायम हैं। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में यह सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में यह काम नहीं करता। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। महाराष्ट्र में बीजेपी पूरे पावर प्लान के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से बोले जा रहे बोल बता रहे हैं कि राज्य में स्थानीय मुद्दे और समीकरण कुछ भी हो, लेकिन चुनावी जंग धार्मिक देहरी पर ही होगी, जिसमें बजरंग बली का बाढ़ चलेगा, हनुमान चालीसा की हुंकार की जाएगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की रणनीतियों और पीडीए फॉर्मूले का जवाब एकता के संदेश से दिया जाएगा। शायद इसीलिए एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगाते दिख रहे हैं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो मतलब साफ है कि महाराष्ट्र के इस समर में मुद्दों से ज्यादा धार्मिक माहौल का बोलबाला सुनाई देने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।